ये ना लोगों को शेयर करने के लिए बोले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी मतलब ये ऐसे ही चल रहा है ना कुछ, तो तुम लोग देखते जाओ, बस थोड़ा हैंग आउट कर रहे हैं, कुछ तो सुना रहे हैं बढ़िया बढ़िया पोएम्स, सुनो। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाथ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिध बंध को घेरे हैं, मैनाग मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जर जग अक्षर छर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोट सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोट सरित सत सिंधु मंद्र। बाद आगे आते हैं तो कहते हैं, शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोण विष्णु जलपथ धनेश, शतकोण रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलो आवाज नहीं है, पाताल देख। एक मिनट रुको, आवाज से तो मेन थी, पहले क्यों नहीं बताया? हाँ अभी आवाज आ रही है, अभी बताओ। अभी आवाज आई, आ रही है ना? आ रही है। शतकोट विष्णु बस करो ना, वो इको होगा नहीं तो उसकी आवाज। शतकोट विष्णु जलपथ धनेश, शतकोण रुद्र कोटि रुद्र शतकोट काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख और अनागत काल देख, ये देख जगत का आत्मसृजन, ये देख महाभारत का मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पट के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिन्भा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म, पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वो मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी ऊपर बंड प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। हिमाचल प्रदेश को अच्छे से एक्सप्लोर किया यार, नमस्कार। और ये और सुनाओ कुछ, ये हिंदी वाले हैं,
वैसे तो अपने पास इतनी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना, तो अलग अलग टाइप के भी सुनते हैं। जिसमें वो सांप जाता है, साउथ इंडियन में बहुत ऐसे वो सुनता रहता है ना, मैं तो उनके बैठ के उनके भक्ति वाले गाने। इसी के आगे थोड़ा सुनाता हूँ, स्मृति का और पार्ट आगे का होती है। भगवान जब सभा छोड़ के जाते हैं, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली। दरअसल ये वृतांत उस वक्त का है जब भगवान कृष्ण समझाते हैं कर्ण को कि कर्ण तू यहाँ क्या कर रहा है। उसको लुभावना मतलब लोभ देते हैं कि आ जा तो इधर राजा बना देंगे, ऐसा। कर्ण को आखिरी कोशिश करते हैं कि भाई अब भी बाल जा भाई। क्योंकि कर्ण को कृष्ण ने बहुत समझाया हुआ है हमेशा। जब तो इस वाले में भी जो कर्ण नहीं है तो उनका पीछा करता है भाई कि यार आपका अपमान हो गया सभा में, क्योंकि उसको पता ही कौन है। तो मालूम है कि अब क्या होगा कि अब आपको छोड़ के आता हूँ, रथ पे बिठा के लेके जाते हैं भाई। तो वही है, वो चकित हो जाता ना, हुआ क्या, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शाम दम की रेड़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय। शीतल हो मतलब ठंडे होकर कहा कि हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वो भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचा क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार निर्शन, विषण बिल्लाएंगे बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपाकर किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा क्षिका प्रथम लाल। ये बात सीधे बता दी कि तुम ही पहले पुत्र हो। बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर मापा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है 5 जहां 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, कुंती का तू राजा हो जाएगा, आजा अभी भी आजा, तेरे को राजा बना देंगे, तू है सबसे ज्येष्ठ है, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चबर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। पूरा वृतांत भगवान ने बता दिया कि हाँ ये कहाँ किसकी क्या ड्यूटी रहेगी, किसकी तो वहां पर ड्यूटी करेगा, सहदेव तुम्हारे अनुचर हो जाएंगे, पार्थ जो है अर्जुन जो है वो मतलब प्रहरी हो जाएंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी। देखो भगवान मतलब ये कितना मतलब अद्भुत लगता है कि ईश्वर समझा रहे हैं क्या क्या चीजें, पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पूरा जो फिल्म बन रही है कि क्या क्या दिमाग में सब चलने लगे कि भाई कौन क्या करेगा, भीम का काम क्या रहेगा, दुर्योधन आपसे कैसे बिहेव करेगा, मतलब कर्ण के दिमाग में पूरा चला दिया। आगे कहते हैं पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, समझ रहे आप, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। अभी तो सूत पुत्र कह रहे हैं ना सब, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे,
कुरु राज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। अब भगवान बोल रहे तो गंभीर होना ही पड़ेगा। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि कथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवन दफनाती है, सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। ये बात कही थी उसको, मतलब बेसिकली मदरली बहुत इश्यू हुआ ना कि मेरी माँ ने मेरे को छोड़ कैसे दिया। नागिन से उसको जो है रिलेट करा कि नागिन थी। तो वो बेसिकली जैसे वो बोलते हैं ना बाबा पे भगवान, तो वो तो देख ही नहीं पा रहे ना, अब वो कैसे देखेगा यार, उसे तो छोड़ ही दिया तो वो कैसे देखेगा। तो बेसिक फैक्टर ही उसके लाइफ से हट गया है। वही है, क्या करेगा, कर नहीं मानेगा, लेकिन नहीं मानेगा। वही कहता है। और कुछ नहीं बाबा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते ना, मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। और भाई महाभारत की कहानी सुनाओ ना पूरी महाभारत की। वो जो है महाभारत की कहानी क्या है पूरी, किसकी कहानी है महाभारत? क्या जीवन में जो नहीं करना चाहिए वो सिखाती है महाभारत? क्या स्त्री के अपमान पर शुरू हुई महाभारत? नहीं, स्त्री का अपमान तो उसका एक पहलू है, वो धर्म और अधर्म की लड़ाई है ना। कैसे जीना चाहिए, संसार को कैसे देखना चाहिए। क्योंकि दुर्योधन देखो ना, वो अपनी पत्नी के साथ भी बहुत अब्यूजिव था। कृष्ण उसको भी वही जाके बोलते थे यार कि कैसे इंसान के हाथ में कैसे फूल मिल गया भाई, तू कैसे करेगी इसके साथ, कैसे भोग रही है। हाँ, क्योंकि वो जैसे आज का जो प्रोटेक्टर दिखाते ना, वो उसी टाइप का तो इंसान था। वो दारू वारू पीता रहता था, पड़ा रहता था, मारता था, अय्याशी मारता था, जुआ खेलता था। तो वो किसी किंग को क्या वैसा होना चाहिए? तो वो तो बिल्कुल नेगेटिव स्टैंडर्ड है ना सेट करने का। राजा को पहले अपने अंदर से राजा होना चाहिए। मतलब एक तो राम का आइडियल देखो कैसे राजा बनेगा, और एक फिर दुर्योधन का देखो कि अब फिर अधर्म कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है, कि उसके लिए भी फाइट करनी पड़ रही है। और दुर्योधन की तो पूरी कहानी भी है ना, वो इन कौरवों की, कि वो कैसे पैदा हुए थे गांधारी के वहां से, कि वो ऋषि ने वो दिया उसको आशीर्वाद, सो घड़े में रखना ऐसे ऐसे करके। तो उसका भी तो उन्होंने पहले से ही बोला था ना, ये वाला तो बहुत खराब बनने वाला है, देख लो अब तो पहले से ही मार दो, बोला था ना गांधारी को, पहले वाले को मार दो। मोह। रामायण का सेशन कब होगा? महाभारत तो सुन लो आज। रामायण भी चाहिए तुम्हें, अभी महाभारत तो करो। और कैरेक्टर्स देखो ना कैसे कैसे, मतलब सब लोग इट्स लाइक कि अब कृष्ण के अलावा पूर्ण धर्म को तो कोई नहीं जानता है, तो सबके अपने अपने फ्लॉज भी है। जैसे कुंती का था भाई, उस जब ऋषि ने बोल दिया था कि मैंने तेरे को वरदान दिया है, तो वो क्यों टेस्ट कर रही थी? करण तो वही वाला, बिल्कुल उसने विश्वास नहीं किया साधु के शब्द के ऊपर कि हाँ इसके मंत्र दे दिया है तो काम करेगा कि नहीं करेगा। वही तो है जो आज के टाइम पे भी कितना होता है ना ये, कि विश्वास के ऊपर ही चलता है वो बहुत ज्यादा। जैसे गोरखनाथ का था, वो भी तो वैसे ही किस्सा है कि वो साधु ने दिया उसको कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर देना बच्चा हो जाएगा, उसे बोला क्या है इसका बाहर फेंक क्या, ये कुछ भी बोल देते हो, बच्चा तो हो गया वो, फिर वो लेकिन वो अलग टाइम से हो गया, कहानी अलग बन गई वो। तो सब अपने अपने तरीके से धर्म कर रहे हैं और अधर्म कर रहे हैं। जैसे गांधारी है, वैसे तो कितना बड़ा धर्म कर रही है कि पति अंधा है तो मैं भी पट्टी बांध के रहूंगी। पत्नी धर्म देखो भाई क्या खतरनाक, पत्नी व्रता है ना, पति व्रता
स्त्री, पति होता है स्त्री। उससे सावित्री की पावर बहुत खतरनाक होती है ना, जो इस वाले तब में कई बार तो भगवान भी कांप जाते हैं ना इससे। तो सिर्फ इसी उससे ना कि तुम इतना ज्यादा अपना कैरेक्टर को डेवलप कर लो तो तुम्हारे वचन इतने पावरफुल हो जाते हैं मतलब। तो इसलिए तो वो शाप भी दे पाए ना कृष्ण को, नहीं तो कृष्ण को श्राप देने वाला कौन होता है यार। वो लेकिन वो मोह में, अपने पुत्र के मोह में कुछ भी नहीं देख रही है मतलब। और ये रियल वर्ल्ड में भी देखो ना, ये तो कितना बढ़िया एग्जांपल दिया मैंने ये बाल ठाकरे का। मतलब कितना बढ़िया लीडर जो सही में सोचता हो कि यहाँ धर्म के लिए लड़ना है, और फिर वो एक ऐसे को सिर्फ पुत्र मोह की वजह से इस कोज को नहीं देखता है कि इस कोज को आगे कौन सा बढ़िया से बढ़ा सकता है। हाँ, इस धारा को कौन ले जाएगा आगे। हाँ, वो अपने पुत्र को आगे देखने लग जाता है फिर। पुत्र ने बाद में क्या किया? हाँ, तो वही ना बोला ना, वो पूरी धारा को ही बदल दिया उसने, तो जो उसको मतलब ही नहीं था। वही चीज है, क्योंकि पूरा सेंटिमेंट तो बाल ठाकरे का जुड़ा हुआ था ना उस चीज से। अब वो उठा के बेटे की तरफ डाल दिया। नहीं, वो सेंटिमेंट से नहीं जुड़ा। जैसे वो राज ठाकरे ज्यादा डेडिकेटेड है ना इस मामले में। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो जैसे कितने सारे ऐसे इंस्टेंस हो गए ना। अब जो भारत की जो कहानी है, भारत जो है वो जो पहले राजा से कहानी वही है कि वो एक्चुअली में किंग का बेटा नहीं था, उसको सेनापति के हिसाब से राजा बना था वो। तो उसकी कहानी एग्जाम्पल थी कि तुम योग्यता के हिसाब से बन सकते हो कुछ भी। उसके नाम पे ही भारत पड़ा है पूरा, भारत के नाम का। वो मतलब ये राम वाला भरत नहीं है ना, वो उसके पहले से ही है वो। दुष्यंत पुत्र। हाँ, दुष्यंत पुत्र जो थे वही, जो शेर के दांत गिर रहे थे। वो शेर के बच्चों के दांत गिर रहे थे। तो उसने अपने बेटों को नहीं बनाया ना फिर। नहीं बनाया, तो उसके पूरा एग्जाम्पल सेट किया उसने। योग्यता के हिसाब से ही होगा। अब ये इसमें देखो मोह कितना सारा है फिर महाभारत में, लेकिन अपने ही बेटों को बनाने का, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो। और वही उसमें देखो फिर आज की पॉलिटिक्स में देख लो कि जब अब वही है ना, जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं एक्चुअल में सिर्फ धर्म के बैलेंस के क्वेश्चन है। जैसे वो बोलते हैं कि माँ बाप को छोड़ दे क्या, माँ बाप की सेवा नहीं करे क्या, फिर ये वाला भी करे क्या। नहीं, अब वो अलग अलग धर्म है जो तुम उसका बैलेंस नहीं समझ पा रहे हो। कि अब एक कुल धर्म भी होगा कि समाज में रह रहे हैं, तो अब जैसे उसका भी एक धर्म है कि अब स्पीसीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी। उसका भी धर्म है ना, मतलब कि उस नॉलेज को आगे ट्रांसफर करते रहने का, वो संसार के काल चक्र को बढ़ाते रहने का। फिर एक वाकई अपने लिए स्वधर्म भी होगा कि अपना कल्याण करे वो आत्मा, जितने से जितना ज्यादा हो सके भगवान के पास जाने की कोशिश करे। अब उसमें और उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर उसको बोलते हैं धर्म संकट। जैसे मान लो तुम्हारा स्वधर्म और राष्ट्र धर्म यदि कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा हो, तब तुम क्या करोगे कि मेरा कल्याण तो इस कंट्री से खरीदने में है, बट राष्ट्र का कल्याण इस कंट्री से यदि मैं करूँ तो खरीदने में है ना। जैसे चाइना के गुड्स है, क्या हम सोचते हैं कि सस्ते हैं, तो मैं अपना कल्याण करूँ कि मैं सस्ते में मुझे वो चीज मिल जाए, या फिर देश का कल्याण करूँ कि भारत की बनी हुई चीज है बट वो 200 रुपये महंगी देनी पड़ेगी उसके लिए, समझ रहे हो, बट वो भारत का कल्याण होगा। अब इसके बीच में आता है धर्म संकट कि क्या डिसीजन लेना चाहिए इसके बीच में। ये पूरी की पूरी धर्म की जब समझ होगी ना तो सारी क्लैरिटी आती है लाइफ की कि जिंदगी को जीना कैसे। हर एक मोड पे क्या डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। जो लोग सारे वही तो पूछने आ रहे हैं। सारे सवाल ही उसी के ऊपर हो रहे हैं, क्या करें अब। नहीं, धर्म को समझना पड़ेगा ना, इसलिए तो अपने अलग अलग रोल्स को समझना पड़ेगा समाज में कि तुम अभी जहाँ पे बैठे हो तुम कितने रिलेशनशिप में बैठे हो संसार के साथ, उसके हिसाब से तुम्हारे क्या क्या रोल्स होंगे। देवी जी ने समझाया ना एक डांट लगा कि अब तुम तुम्हारी आवाज मैटर करती है ना, तो तुम जो बोल रहे हो तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि तुम क्या बोल रहे हो, जाने अनजाने में। लेकिन वो चाहे तुम बिल्कुल फ्लो में जी रहे हो बट फिर भी वो चीज तो कर्म तो तुम्हारा ही जुड़ेगा।
तो अब मेरा वो रोल ऐड हो गया ना इन वे, चाहे वो चाह से ऐड हुआ हो या नहीं हुआ हो, कि तुम एक इन्फ्लुएंसर उस फॉर्म में आ ही गए हो, मतलब कि लोग सुनते हैं यार करते हो तो बोला वो उसको मान लेते हो, तुम जो बोलते हो उसको ना वही वो मैंने कभी बोला लेकिन वो है तो मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ, मैंने कभी बोला ही नहीं कि तुम मेरी बात को मानो। हाँ, बिल्कुल। मैं तो हमेशा बोलता हूँ तुम सवाल करो सवाल करो सवाल करो सवाल करो, कहीं भी देख रहा है यही तो बोला कि हाँ तुम सवाल करो, तुम सवाल करो। बट वो वही चक्कर है ना, वो उसके चक्कर में फिर एक ब्लाइंड वाला वो वाला फैक्टर भी आ ही जाता है कि लोग वैसे ही मानने लग जाते हैं थोड़ा ट्रस्ट के बाद। तो ये धर्म है कि समाज के प्रति ये धर्म है कि हाँ तब तुम उस चीज को भी अपने अंदर चेंज लेके आओगे, क्योंकि वो हो सकता है कि अब तुम बदल गए हो ना इन वे, तुम्हारा रोल बदल गया है। फिर एक पर्सनल धर्म भी हो सकता है, जैसे दोस्ती का धर्म, मित्र धर्म, क्या आपस में यदि हम बैठे थे हम कैसे बैठे हैं। फिर गुरु धर्म भी हो सकता है, सिखाने वाला शिष्य के लिए। फिर पारिवारिक भी कितने सारे धर्म हैं। तो इन सब को समझना पड़ेगा ना कि इन सब का बैलेंस कैसे बनता है। अभी तक तो लोग धर्म को ही नहीं समझ पाए ना, धर्म को ही वो समझते हैं कि रिचुअल करना मतलब ये हिंदू धर्म ये धर्म है। वो ये तो बेसिक जो धर्म और काम मोक्ष दिया हुआ है उसमें ये थोड़ी दिया हुआ है कि ये हिंदू धर्म के बारे में, वो धर्म के बारे में दिया हुआ है कि बेसिकली भाई तुमको लाइफ जीनी हो तो कैसे जीनी चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका लाइफ जीने का क्या है, अब उससे सारी रिचुअल्स और फिर वो सब निकल के आई हैं कि हाँ ये बेस्ट तरीका है, मतलब ऐसे शादी करनी चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे संस्कार करने चाहिए, सारे के सारे जो टेक्निक है ना फिर उससे निकल के आई है। संस्कार विधि की जो पुस्तक है उसमें सारी पुस्तक मतलब बहुत सारी है ना, ये अलग अलग टाइप की नॉलेज। गांजा गांजा एडमी ये तो है, भगवान लोगों को दुख देके खुश तो होते हैं। अब जिनके लिए लाइफ गेम है वो तो दोनों चीजों में ही खुश होंगे ना, मतलब हर हर भोले हर हर भोले। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू टू। कुंभ में क्या चल रहा है? कुंभ में बहुत कुछ चल रहा है भाई। मैं तो थोड़ा सा अलग हो गया हूँ न्यूज़ साइकिल से, 2-3 दिन से मैं तो आराम ही कर रहा हूँ। मिलना है आपसे। मिलो 369 कोड ऑफ द यूनिवर्स 369। आप ये बता सकते हैं कि भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? भक्ति में माना पहले जाता है, जाना बाद में जाता है। ज्ञान में जाना पहले जाता है, माना बाद में जाता है। यही अंतर है। जानना और मानना दोनों में ही पड़ता है। तो पहले ही तुम किस चीज़ को कर रहे हो वो अंतर है। सिलेबस है क्या आपके पास? सब है ना, सिलेबस सब करेंगे, सब टेंशन की लिए। आज मैं आपको लाइव सुन पाई हूँ। हाँ यार ये वाईफाई मिला ना आज, नेटवर्क के लिए नेटवर्क का ही तो इशू हो रहा था इतने टाइम से। सही वाईफाई इन्होंने दिया तो आज सही हो रहा है। फिजिक्स पढ़ा दो, सब पढ़ाएंगे, फिजिक्स ही पढ़ाएंगे। अभी मैं वही प्लान कर रहा हूँ ना, हर एक फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे। तो जैसे साइंस का कोई फिज़िक्स का एक्सपर्ट है उसके साथ बैठ के वो फिज़िक्स का आध्यात्मिकता का जो बेसिक कनेक्शन है वो डिस्कस करके फिर तुम अपने आप समझ जाओगे फिज़िक्स। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाकाल। कांट सी यार, इतना ही दिखूंगा मैं अभी। कितना देखोगे यार मेरे को? मेरे को देख देख के क्या मिलता तुम्हें बताओ? आवाज सुनो। नीट की तैयारी कैसे करें? कोटा के बारे में बताइए। धर्म पढ़िए पढ़ाइए। क्या पढ़ आप नहीं दिख रहे। ये तो बहुत इजी है, बिग बैंग वाला तो। ये तो ऑलरेडी मैं विष्णु वाला स्टोरी से तो कर ही चुका हूँ।
इवोल्यूशन और उसको लिंक, तो कि वो सर्कल कैसे होता है और वो लेके आगे सर्कल कैसे होता है, और बड़ा फ्रैक्टल फॉर्म में ना उसको सोच के मैं तो दोनों करता हूँ ना, ज्ञान भी भक्ति भी। यहाँ कोई टेंशन हो कैसे दूर, चलो चलो अभी चलते ना, फिर बाद में मिलते हैं। हर हर महादेव। ये नोटिफिकेशन ही बंद करना है, देखते हैं फिर आगे क्या करना है।